सर मैं निवेशक हूँ। सर बोल रहे सर कि पैसा कब से मिलना स्टार्ट होगा सर स्पीड में? पोर्टल से तो सर पैसा तो नहीं मिल रहा है। जहाँ से पैसा मिले वहां से हम उम्मीद कर सकते हैं, चाहे पोर्टल से मिले या ब्रांच से मिले। अमाउंट भी कम मिल रहा है ना सर? सर अमाउंट लगभग 8 लाख है सर। पोर्टल से मिलेगा या ब्रांच से, देश के सभी निवेशक, भारत में जितने भी हम लोग जमा करता है सहारा के, सबका ये आस लगा हुआ है कि पैसा तो मिलेगा। लोग तो कहते हैं, सहारा मैनेजमेंट की तरफ से भी ये कहा जाता है और सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है, दावा किया जाता है। सहारा मैनेजमेंट की तरफ से भी ये दावा किया जाता है और सरकार की तरफ से भी दावा किया जाता है कि पूरा पैसा मिलेगा। विशेष करके ये 4 सोसाइटी का तो दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है पिछले 1-1.5 साल से, और सहारा ब्रांच की तरफ से पूरा पैसा मिलने की दावा किया जा रहा है। जितने भी अलग अलग सोसाइटी में स्कीम में जिसमें भी पैसा जमा है, सहारा जैसे जितने भी उनका स्कीम चल रहे थे, क्यू शॉप हो गया और भी जितने भी स्कीम चल रहे थे सहारा के, 4 सोसाइटी के अलावा ऐसे बहुत सारे स्कीम सहारा के चल रहे थे जो 4 सोसाइटियों से अलग है। सहारा की तरफ से ये दावा किया जाता है कि सभी स्कीमों का पूरा पैसा मिलने वाला है। और ये आज से नहीं बात हो रही है, ये बात आज से नहीं किया जा रहा है सहारा मैनेजमेंट की तरफ से। ये बात पिछले कई सालों से, लगभग कहे जाए तो 8-10 सालों से ये बात कहा जा रहा है कि पूरा पैसा मिलेगा। यहाँ तक कि दावा किया जा रहा था कुछ दिन पहले 2017-18 में सहारा मैनेजमेंट की तरफ से सहारा का जो अधिकारी थे, बड़े बड़े जोनल अधिकारी हो गया, सेक्टर अधिकारी हो गया, सहारा मैनेजर हो गया, सहारा सेक्टर मैनेजर हो गया, ये सब दावा कर रहे थे कि सहारा का पैसा पूरा मिलेगा। सहारा के पास संपत्ति का कमी नहीं है, देनदारी से उनका 3 गुना संपत्ति है। सहारा के पास जितना देनदारी है, पैसा देना है उनको, निवेशकों को, उससे 3 गुना संपत्ति है उनके पास है। और ये बोल बोल के सहारा में पैसा जमा करवाया गया 2016 से 17, 18, 19, 20 तक लगातार जो पैसा लिया गया, यही उम्मीद से पैसा लिया गया कि पैसा देनदारी से 3 गुना है और पैसा कहीं जाने वाला नहीं है, पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन 2021 के बाद से पूरी तरह से पैसा देना बंद हो गया और लेना तो बंद हो ही गया। ऐसे तो 18 से ही पैसा देना बंद हो गया, सहारा की तरफ से पैसा देना 18-19 से पूरी तरह से बंद हो गया। 16-17 से कुछ मिल रहा था और वॉलेट के सिस्टम से मिल रहा था, यानी कि वो सहारा जितना भी मालिक था, पैसा देने का जो मालिक था वो था सहारा के मैनेजर या सहारा के सेक्टर मैनेजर। उनके ऊपर ही सारा निर्भर था कि वो पैसा किसको देना है, किसको नहीं देना है, किस एजेंट के थ्रू किस निवेशकों को भुगतान करवाना है और किस एजेंट के थ्रू किस निवेशकों को भुगतान नहीं करवाना है। ये सारा जिम्मेदारी, सारा मतलब निर्भर उसी के ऊपर था, सहारा के मैनेजर के ऊपर वॉलेट सिस्टम था, मतलब उसको ही मालिक बना दिया गया था। 2016 से 2018-19 तक ऐसा चला था। तो उसमें बहुत लोगों का सहारा मैनेजर की तरफ से जो ज़्यादा सियाना था, होशियार था सहारा के मैनेजमेंट की तरफ से, वो अपने अपने लोगों का भुगतान 17-18 में भरपूर करवाया गया। किसी एजेंटों को चुतिया बनाया गया और किसी एजेंटों का जो निवेशक था उनका भुगतान करवाया गया। इसी वजह से 2018 के बाद से आंदोलन चालू हुआ। सहारा का जो पैसा ना मिलने की वजह से जो इतने सारे आंदोलनकारी बने हैं, आज जितने संगठन बने हैं, इसी वजह से बना है क्योंकि किसी एजेंट के थ्रू किसी निवेशक का तो भुगतान होता था और किसी एजेंट के थ्रू किसी निवेशक का भुगतान नहीं होता था, दो नज़र किया जा रहा था। 2017, 18, 19, 20 में इस तरह का बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं। और 2000 जब ये चीज़ पर आंदोलन पूरी तरह से पूरे देश में जब चलने लगा, जब सहारा का जब ये बात पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा, सरकार के पास पहुंचा, तो एनआई बंद कर दिया। नया जो इन्वेस्टमेंट लेने का था सहारा को, वो सारा चीज़ बंद कर दिया, ऊपर से ही बंद कर दिया, कोर्ट की तरफ से बंद कर दिया गया। इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि वो ले रहा था लेकिन दे नहीं रहा था। वो दे रहा था तो अपना मर्जी से दे रहा था, किनको देना है किसको नहीं देना है, पैसा किन निवेशकों को देना है। किसी को तो भुगतान हो जाने के बाद, कागज जमा होने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा था, और किसी का अगर 2 साल भी हुआ, 1 साल भी हुआ, पैसा उनको मिल जा रहा था। मतलब मन मर्जी चल रहा था सहारा ब्रांच। इसलिए संगठन के लोग, जो हमारे संगठन के जितने साथी दोस्त हैं,
उसमें से ज़्यादातर लोग एजेंट हैं, सहारा के एजेंट ही हैं, सहारा के निवेशक और एजेंट हैं। ऐसा नहीं कि कुछ बाहर का आदमी है, बाहर का लोग इसको विरोध किया है, ऐसा नहीं है। विरोध करने का रीज़न यही हुआ कि दो नज़र वहाँ पे करना शुरू कर दिया। तो आज का डेट में जो 2024 ये चल रहा है, 2 अक्टूबर, ये लास्ट 2024 अब खत्म ही होने वाला है। तो आज के डेट में सहारा के निवेशक ये चीज़ जानना चाहता है कि सरकार की तरफ से भी दावा किया जाता है कि 400 सोसाइटियों का पैसा मिलेगा, और सहारा ब्रांच की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि सहारा ब्रांच खुलने वाला है, सहारा का पैसा मिलेगा, पूरा पैसा मिलेगा। लेकिन किस तरीका से पैसा मिल सकता है हम लोग को, किस पे भरोसा करें, किस पे हम डिपेंडेंट हो जाएं? सहारा ब्रांच के थ्रू पूरा विश्वास करना है, या सहारा के जो पोर्टल है उस पर विश्वास करके हम चलें और उस पर निर्भर हो जाए कि पैसा हमको मिलेगा? किस पे निर्भर करें? ये सबसे बड़ा सवाल आज के लोगों का है, आज के निवेशकों का है। जिस तरह से मैंने शुरुआत में ही सुनाया आपको, तो मैं कुछ खास जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में देने के लिए मैं ये वीडियो विशेष करके आप लोग के लिए साझा कर रहा हूँ। सहारा मैनेजमेंट तो पिछले कई सालों से ये चीज़ दावा कर रही है कि पैसा मिलेगा, लेकिन मिला नहीं है। और सरकार भी दावा कर रही है जिस तरह से, उस तरह से काम हुआ नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 10,000 तक का भुगतान हम कर रहे हैं शुरुआती में और धीरे धीरे बढ़ाएंगे, बढ़ाया तो है, लेकिन लोगों का जो परिणाम है, उस जो परिणाम चाहता है लोग, वो परिणाम पहुँचा नहीं है, लोगों तक पहुँच नहीं पाया है, सुविधा पहुँच नहीं पाया है, जिसमें सिर्फ परेशानी ज़्यादा हो गया है और फायदा कम हुआ है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच बात है। जितने लोग जिस तरह से आवेदन किया लोग पोर्टल में, उस तरह से पैसा लोगों का आया नहीं। लोग हार पार के लास्ट में छोड़ दिए हैं, आवेदन करना भी छोड़ दिए हैं, और बहुत लोग तो आवेदन भी नहीं किए हैं। आवेदन करने के बाद भी लोग छोड़ दिए हैं, उसमें ध्यान हटा दिए हैं। लोग कन्फ्यूज हो गए हैं कि सहारा मैनेजमेंट की तरफ से कहा जाता है कि ब्रांच खुलेगा, और सहारा के जो पोर्टल है वो बोलते हैं कि हम पैसा देंगे, यहाँ से पैसा मिलेगा। 400 सोसाइटी का विशेष करके दावा कर रहे हैं सरकार। तो ना ही सरकार खरा उतर पा रही है अभी तक, आज के डेट तक, और ना ही सहारा ब्रांच खरा उतर रही है। सिर्फ भरोसा पे भरोसा, उम्मीद पे उम्मीद ही लगा के जो निवेशक हैं उस पे ही, उम्मीद पे ही आज कायम है। उम्मीद के अलावा कुछ नहीं मिला है, सिर्फ एक भरोसा ही मिला है आज तक, पिछले 8-10 साल से। जिस तरह से सेबी भी ये दावा कर रही थी कि हम जितने भी रियल एस्टेट और हाउसिंग का जो पैसा है सबका दे रहे हैं, वो पैसा भी नहीं मिल पाया है। और पैसा नहीं मिल पाया है तो इसमें सेबी का गलती नहीं दिख रहा है। सेबी की तरफ से जो दावा किया गया था कि पैसा हम 2 कंपनी का पैसा देने जा रहे हैं, रियल एस्टेट हाउसिंग का, तो वो पैसा भी सेबी की तरफ से दिया जा चुका है, कुछ लोगों को दिया है, लेकिन उसमें सेबी का कहीं भी गलती नहीं है। सेबी का गलती हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि जो सेबी जिस कंपनी का, जिस फर्म का पैसा दे रही है, उसका बॉन्ड ही नहीं है हमारे पास। हम सहारा निवेशकों के पास उसका बॉन्ड ही नहीं है। जब हमारे पास बॉन्ड ही नहीं है तो फिर सेबी का कैसे गलती बताएं हम? बॉन्ड तो हम पहले ही कन्वर्ट करा चुके हैं। सुब्रत रॉय के कहने पर, सहारा के मैनेजमेंट के कहने पर हमने बॉन्ड को कन्वर्ट करा लिया। उनके तरफ से कहा गया था कि सेबी पैसा देगा नहीं और पैसा हम ही देंगे आपको। जिस तरह से आज भी सहारा की तरफ से बोला जा रहा है कि पैसा हम ही देंगे, उसी तरह से उस समय बोला था कि पैसा हम लोग ही देंगे, सहारा की तरफ से ही मिलेगा, इसलिए सेबी पे निर्भर ना हो। यही चीज़ आज भी वही हो रहा है। आज भी सहारा का मैनेजमेंट ये नहीं क्लियर कर पा रहा है कि पैसा सरकार देगी या हम देगी। ये चीज़ का क्लियर नहीं कर रहे। बात तो बहुत सारे बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ का क्लियर वो नहीं कर रहे हैं। वो एक चीज़ का क्लियर कर रहे हैं कि पैसा आपको वहीं से मिलेगा या यहीं से मिलेगा। सहारा मैनेजमेंट की तरफ से कहना है कि जो मिल रहा है, सरकार की तरफ से जो मिल रहा है ले लो, उसमें मना भी नहीं कर रहा हो। जो मिल रहा है ले लो, और जो नहीं मिल रहा है वो पैसा बाकी हम देंगे। सहारा ब्रांच खोलकर पैसा देने वाले हैं, इस तरह से सहारा का मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन सहारा मैनेजमेंट पिछले कई सालों से इस तरह का बात कर रहे हैं, और 2016-17 में ये चीज़ भी दावा किया था सहारा मैनेजमेंट कि हम सहारा के पास संपत्ति 3 गुना है और पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। और आज वो चीज़ गलत साबित हुआ है। 3 गुना अगर संपत्ति रहता तो कम से कम लोग का जो मजबूरी है, जिनका ज़्यादा मजबूरी है, जैसे जिनका बेटी का शादी रुक गया है या फिर जिनका आत्महत्या कर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, कम से कम वो लोग का पैसा कम से कम पहले दे देता है। सहारा के पास अगर 3 गुना संपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझेगा, गरीबों का प्रॉब्लम को नहीं समझेगा।